दादूराम सतराम मारेड़ो बार बाप जी ने। बाप जी आपको क्या नाम है? मधुसूदन दास है। मधुसूदन दास है। हाँ जी। तो आप बाप जी इकट्ठा शू बता रहा? पुष्कर जी में दादू दयाल आश्रम वामदेव गुफा आश्रम है। अच्छा अच्छा। तो बाप जी बेटा गौशाला भी हैगी आपकी? हाँ गया रखा। कितनी गए हैं बाप जी? 2-4 ही रखा। दादू जी महाराज का 52 शिष्य हुआ। हाँ जी। और जमात कितनी है बाप जी? 7 जमात बतावे। 7 जमात 52 हाँ 52 थम है। हाँ जमात 7 जमात ही। हाँ हाँ अब तो जमात मिट गई। हाँ हाँ। संत है। बाप जी जमात को मतलब क्या हुआ है? जमात यानी? अब जमात को मतलब एक समूह मानो। अच्छा समूह। हाँ। अच्छा अच्छा बिन जमात बोलिया करें। हाँ जो अधिक आपने जो 52 थम है तो बिकम मायने आपको थम पर किसो बड़ा बिकम मायने? नहीं मैं जमात में हुआ चांदसेन जमात। किसी जमात है आपकी? चांदसेन। अच्छा। तो आप ये मेला के मायने अंकुर क्षेत्र चला रहे होगी बाप जी? नहीं अनक्षेत्र नहीं चला। अनक्षेत्र है तो कितना साल से चला रहे हो आप? नहीं मैं अनक्षेत्र नहीं चला रहा हूँ। अच्छा। बस मेला में आता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ बाकी संत। कितना साल से आ रहे हो बाप जी मेला में? मैंने हुआ 30 साल। 30 साल से। तो बाप जी आप बता सको दादू जी महाराज नरेना का मायना है सबसे पहले राजस्थान का मायना आया तो की जगह आया और नरेना का मायना कितना दिन साधना करी वे और इसके बाद का मायना वे आगे की जगह वाको विराजमान हुई? दादू दयाल जी महाराज के विषय में कुछ पढ़ा कुछ गुरुजनों सुनया कि 1601 में दादू दयाल जी महाराज इस धरातल पे अवतार रूप से प्रकट हुआ। कांकरिया तालाब पे भगवान का दर्शन हुआ। कांकरिया तालाब बाप जी कट पड़िया करो? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अच्छा। अहमदाबाद में साबरमती नदी में। हाँ। और गुलाब के कमल का फूल में। अच्छा कमल का फूल में प्रकट हुआ है। हाँ प्रकट हुआ। और दादू दयाल जी महाराज को लालन पालन लोधी राम जी नागर कुल में ब्राह्मण परिवार में। हाँ। अच्छा। वहाँ के कोई संतान नहीं ही। हाँ। तो कोई संत आया जो वह संत सेवक था और संत की बहुत सेवा करता। तो मैंने देखे भाई आप क्या चाहते हो? कहा कि महाराज सब कुछ आनंद है और लोधी राम जी बहुत विद्वान हा, धनवान हा, बुद्धिमान हा, लेकिन संतान नहीं। अच्छा तो पुत्र को दियो? हाँ जब आशीर्वाद दे के गया कि इस तरह आप साबरमती नदी में रोज प्रातःकाल स्नान के लिए जाओ। बट एक बालक शिशु रूप में आपने दिव्य रूप से ज्योति रूप से वह प्रकट हुई और वो बालक स्वयं आपको नाम इस जगत में चाह ली और आप उन्हें उठा के अपना पुत्र रूप से लालन पालन करके अपना पुत्र मान जाओ। अच्छा। वैसे ही वह स्नान करने गया सुबह प्रातःकाल और कमल के फूल में दादू जी महाराज प्रकट रूप से मिले। मन लेके आया। समाज में ब्राह्मण कुल में कुछ विरोध हुयो कि आपके बालक नहीं हो जो कहीं से आप अवैध बालक इस तरह ले आया। उठा ले आओ। हाँ तो उसी समय बट कई चीज़ों को चमत्कार हुयो। लोधी राम जी पालन पोषण करो। हाँ जो दादू दयाल जी की जो माता है उसके स्तन में दूध की धारा वाला आ गई। इस तरह कई चमत्कार हुआ। फिर लोग मान लिया। धीरे धीरे दादू दयाल जी बड़ा हुआ। दादू दयाल जी महाराज को स्वभाव बड़ो दयालु हो बचपन से और दान करना को हो जो भी चीज़ ही वह देने के लिए बड़ा तत्पर रहता। तो ऐसा बता हुआ कि गुरुजन के स्वभाव से ही वह दयालु और दान करना का स्वभाव से को दादू दयाल नाम रखे दिए। अच्छा। और लाड़ को नाम भी गुजरात में दादू नाम रखे। अच्छा दयाल स्वभाव का इसलिए वो नाम ही दादू दयाल पड़ गो। अच्छा। लाड़ शब्द जो है गुजरात में इस दादू नाम में। बाप जी भी भगतवान में ये भी लिखी है कि जो भी वक्त हाथ में हो तो वे दान दे देता। हाँ दादू जी महाराज। हाँ तो वो इसीलिए दान करना को स्वभाव और दयालु स्वभाव हो। हाँ ये वास्ते बाबू नाम दादू दयाल पड़ गो। 11 साल की उम्र में बालक के साथ में खेलते खेलते कांकरिया तालाब पे आया तो बटे अचानक भगवान कृष्ण बूढ़ल ऋषि के रूप में प्रकट हुआ ऐसा बता हुआ। अच्छा। तो भगवान ने दर्शन दिया और बालक तो महात्मा ने देख के डर के भाग गए। दादू दयाल जी जाके प्रणाम किया। अच्छा। ऋषि के रूप में जब हाथों में प्रणाम करके और वहाँ के जेब में कोई 1 पैसा हो जो भेंट कर दिया। तो जो दादू दयाल जी का गुरु हा ऋषि रूप से जो दर्शन दिया प्रकट होकर वे क्योंकि कोई प्रसाद लिया हो। तो
प्रसाद लेने गया बट कोई पान की दुकान ही जो 1 पैसों हो जो पान ले आया और वापस लाके पान दे दिया। तो वो पान बता हुआ है कि भगवान भी पान ने आधो खुद ले लिया और आधो दादू दयाल जी महाराज ने दे दिया। पशु वितरित कर दियो। और दादू दयाल जी के सिर के ऊपर हाथ रखा। बट में दादू दयाल जी महाराज ने अगम ज्ञान हो ऐसो भी बतावे कहीं लिखेल है, वाणी में तो नहीं है कि बालपने दर्शन दियो भगवत बूढ़ल हो नगर अहमदाबाद में दादू भजतु मोह। अच्छा। और आसाखी बटे बोली या बाद में बोली, लेकिन प्रथम साखी दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु के विषय में बताया कि वाणी में सबसे प्रथम ये गेव माही गुरुदेव मिलिया पाया हम प्रसाद। दादू गेव माही गुरुदेव मिलिया पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर दरिया देक्षा अगम अगाध। कि गेप के अंदर मतलब अचानक ही मुझे, मैं खेल रहा था जा रहा था और अचानक ही मुझे गुरु के दर्शन हुए, गुरु का मिलन हुआ और गुरु की कृपा हुई। तो कहा गेव माही, गेव माने रास्ता, गेव माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद और ज्ञान रूपी प्रसाद और पान का प्रसाद भी मिला। इसलिए दादू संप्रदाय में आज भी पान का प्रसाद का प्रचलन है। तो कहा कि ज्ञान रूपी मुझे प्रसाद मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया। मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा तो मेरी दृष्टि अगम खुल गई। मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम अगाध। माया से परे, त्रिगुणी माया से परे मुझे भगवान के ब्रह्म का ज्ञान हुआ, देखा अगम अगाध। बस वहाँ से फिर दादू दयाल जी महाराज ऐसा बताते हैं कि 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वहाँ से भगवान की आज्ञा हुई और कि भाई आप राजस्थान में आओ। वहाँ से भ्रमण करते करते दादू दयाल जी महाराज राजस्थान में आए। तो आबू रोड होते हुए वहाँ भी उनके 2 शिष्य हुए। फिर करड़ाला जी में आए, इधर से मेड़ता पादू होते हुए करड़ाला जी में आके यहाँ दादू दयाल जी महाराज। सबसे पहले दादू जी महाराज करड़ाला में साधना करी। करड़ाला में 12 साल तक तपस्या करी। अच्छा बाबू जी, ये बता कोई सको 12 कि साल बताते हैं, कोई 6 साल बताते हैं, बाबू जी लेकिन वहाँ तपस्या तो ये भी बता सको कि दादू दयाल जी महाराज है 2 बार वे जगह सौ ज्यादा की जगह रुकिया, करड़ाला में रुकिया नहीं तो सामर में आमेर, हाँ आमेर में सौ ज्यादा रुकिया। कितना साल रुकिया बाबू जी? 14 साल। 14 साल। करड़ाला क्यों गया बराबर? मेड़ता साइड में। हाँ नहीं तो आबू से मेड़ता, अच्छा आबू से मेड़ता होते हुए पादू में, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी कहानियां, जगह जगह उनके चमत्कार वो हुए, लेकिन सीधे करड़ाला जी आए और करड़ाला जी में 12 साल तक तपस्या करी। अच्छा। और वहाँ से फिर वहाँ भी कई उनने चमत्कार दिखाए दादू दयाल जी महाराज ने। वहाँ एक तो पीथा नाम का जो चोर था उस क्षेत्र में डाका डालता था, चोरियाँ करता था। तो लोग वहाँ के आजू बाजू आके, जो लोग आके दादू दयाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज एक पीथा नाम का चोर है और हमने सुना कि वो आपके पास भी ढोक देने के लिए आया है, तो आप उसको कहो जो वो चोरियाँ नहीं कहे, हमें बहुत सताता है। जब वो दोबारा प्रणाम करने आया तो दादू दयाल जी ने उसको समझाया कि भाई तू चोरी क्यों करता है, अपने कर्मों के विषय में उसको ज्ञान दिया तो वो चोरी छोड़ दी। फिर कुछ दिन बाद में कुछ उसके साथी संगातियों की इच्छा हुई कि अपन वृंदावन चलते हैं, रासलीला देखेंगे। तो कहा कि भाई रासलीला में पैसे लगेंगे। अच्छा। तो बोले अपन चोरी कर लेते हैं। तो उन्हें मना किया, बोले गुरु ने मना कर दिया, बोले धर्म के लिए, परोपकार के लिए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा बहाना लेके उनने दोबारा चोरी कर ली। जब दोबारा चोरी कर ली तो समाज में हल्ला हुआ। फिर लोग आके शिकायत करी दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी महाराज को समझाया कि महाराज ये पीथा फिर चोरी कर ली, हमें बहुत सता रहा है, आप उसको समझाओ दोबारा। फिर दादू दयाल जी महाराज पीथा को कहा, पीथा तू चोरी क्यों करी? बोले महाराज रासलीला देखने वृंदावन जाना था, मेरे साथी संगातियों की इच्छा हुई, इसलिए हम पैसों की आवश्यकता के वसीभूत होकर हमने चोरी करी। बोले तेरे साथी जितने भी हैं उनको शाम को यहाँ ले आना रात को, और यहाँ तेरे को रासलीला दिखा देंगे। तो ऐसे ही सब लोगों को वो लेके आ गया, क्योंकि पीथा नाम का जो चोर था वो चोरों का सरदार था। सभी पूरी मंडलियों को लेके आया। तो दादू दयाल जी रात को जिस पहाड़ी पे तपस्या कर रहे थे उससे उत्तर की साइड में दूसरी पहाड़ी थी, और वहाँ हाथ लंबा किया कि देखो उधर। तो ऐसा बताते हैं कि हजारों कृष्ण और हजारों गोपियों के रूप में वहाँ रासलीला करते हुए पहाड़ी के तरफ सह चंदन प्रकाश हुआ। दिव्य भव्य प्रकाश के अंदर भगवान को रासलीला करते हुए सभी जितने भी चोर डाकू थे सबने देखा।
ये चमत्कार देख के लिखा हुआ है कि पीथा इतना दादू दयाल जी महाराज का श्रद्धालु और इतना समर्पण हो गया कि वो वहीं संकल्प किया और दादू जी का शिष्य हो गया। अच्छा। हाँ, वहाँ कहा है कि गंगा जमुना उल्टी बहे, पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे गुरु दादू की आण। गुरुदेव अब कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर इस तरह एक वहाँ करला में ही उसी पहाड़ी में एक कोई प्रेत रहता था। और प्रेत दादू दयाल जी महाराज को कई रूप दिखाने लगा। तब दादू दयाल जी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया और उसका कल्याण किया। पहले कोई संत रहते थे, उनका शराब की वजह से वो प्रेत हो गया था तो ग्वाल संतों का सेवक था, लेकिन वो संतों की सेवा करता था। संत प्रभावित होकर सेवा से उससे पूछा तू क्या चाहता है? बोले महाराज मेरे को मरने का डर लगता है, इसलिए मैं कभी मरूं नहीं, मेरी बहुत लंबी आयु हो जाए, सबसे ज़्यादा अधिक आयु मेरी लंबी हो जाए। तो कहा सबसे ज़्यादा तो प्रेत की आयु होती है, तो प्रेत होगा क्या? प्रेत की योनि मिल गई तो बोले महाराज मेरे कल्याण कैसे होगा? बोले यहाँ दादू दयाल जी महाराज आएंगे और दादू दयाल जी महाराज जब पधारेंगे तो वही उनसे ही तेरा कल्याण होगा। तो वो भी उनका जो शराब था उस वरदान को पूरा किया। फिर वहाँ से दादू दयाल जी महाराज के अनंत पर्चे हैं, उतने पर्चे अपन बता नहीं सकते हैं, लेकिन रास्ते में भी कई पर्चे हुए और सीधे करड़ाला जी में आए। करड़ाला से फिर सामर आ गए। सामर में दादू दयाल जी महाराज कई वर्ष तक तपस्या करी। वहाँ भी दादू दयाल जी महाराज के पास में बहुत से लोग आना जाना निरंतर लग गया, भीड़ भाड़ होती। तो नवाब मुसलमानों को राज था, तो वहाँ का जो नवाब था रोक लगा दिया कि दादू के पास इतने नहीं जाएंगे लोग। कोई भी यदि दर्शन करने दादू जी के पास पहुँचेगा उसको 5 रुपये दंड देना पड़ेगा। अच्छा, दंड देना पड़ेगा। हाँ 500 मुद्राएं उस समय 500 मुद्राएं बहुत ज़्यादा कीमत होती कोई दे ही नहीं सकता था। और हमने किसी संतों से 5 रुपये के लिए सुना था, 5 रुपये बहुत भारी होते थे। तो 500 मुद्राएं का तो कोई एक भगत 2 भगत थे जो 500 मुद्रा की हिम्मत करी कि 500 मुद्रा दंड दे देंगे लेकिन दादू दयाल जी के दर्शन तो जरूर करेंगे। तो दादू दयाल जी महाराज के पास में सब जाके प्रणाम किया दोनों ने और दर्शन किए। दादू जी ने कहा रहे यहाँ का जो नवाब है, राजा है, उसने नियम लगा दिया कि कोई भी यहाँ दर्शन करने आएगा उससे 500 रुपये वो स्वर्ण मुद्रा, हाँ स्वर्ण मुद्रा देना पड़ेगा। तो कहा कि महाराज जब तक है तब तक तो देंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिकर हम नहीं रह सकते। अच्छा। जैसे भंवरा फूलों के बिकर नहीं रह सकता, इसलिए महाराज आप तो हमारे फूल हो और हम भंवरे हैं, हम आपके बिकर रह नहीं सकते। दादू दयाल जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है तो जब 500 मुद्रा आप कचहरी में जब दो तब कम से कम उस नियम और कायदे कागज़ को पढ़ लेना। तो वहाँ गए, जैसे ही उनके सिपाही थे आगे जाके पकड़े और उनको कहा कि दंड दो। कचहरी में ले गए बादशाह के सामने, 500 मुद्रा वो देने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा भाई आपका क्या नियम है, क्या कानून है? और बादशाह ने क्या कानून बनाया आपका नवाब यहाँ का जो बताओ। तो उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि दादू दयाल जी के कोई दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 500 मुद्रा दंड देना पड़ेगा। कोई दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 500 रुपये मुद्रा दंड देना पड़ेगा। ये चमत्कारी वहाँ अंग पलट गए। इस तरह के और भी लोगों की बड़ी श्रद्धा भावना जगी। तो एक ही बार में 7 जगह से निमंत्रण आए और 7 ही जगह एक ही समय पे भोजन करने दादू दयाल जी को जाना था। तो उसी समय एक ही समय में 7 शरीर धारण करके सब जगह पहुंच गए। सब जगह एक ही घड़ी एक ही समय भोजन करके आए। इस तरह और भी वहाँ अनंत पर्चे हुए। एक वहाँ इस तरह का जब ये चमत्कार हुआ तो एक मुसलमान बड़ा ईर्षा से भरा गया, अजमेर का रहने वाला था, और वो दादू दयाल जी महाराज के पास में आया गुस्सा में कि ये साधु तू बहुत चमत्कार दिखा रहा है और बड़ा ढोंग कर रहा है। तो आके दादू दयाल जी के ऊपर हाथ उठा दिया और एक घुसा मारा। दादू दयाल जी ने कहा भाई घुसा से यदि तुझे शांति मिलती है तो एक और मार ले। अच्छा। तो दूसरा और गुस्से में कहा कि अच्छा और ये जवाब कर रहा है। तो गुस्से में आके हाथ ऊंचा किया, वो हाथ ऊपर ही रह गया। कुछ दिन के बाद में वो हाथ गल गया। उसके अजमेर में बहुत बड़ा कारोबार था, उसी वजह से आग लग गई और बहुत सारे वहाँ उसका माल और रुई वगैरह सब जल गई। इस तरह के दादू दयाल जी महाराज वहाँ से भ्रमण करते करते नरेना तो लास्ट में आए। अच्छा। और आमेर गए, वृंदावन तक गए। अच्छा। वृंदावन में
वहाँ मुसलमानों का राज था। वहाँ का भी नवाब, वहाँ का जो राजा था, उसने नियम लगा दिया कि साधुओं को इकट्ठे कर लिए और ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करके कहा कि तुम या तो कोई चमत्कार बताओ और नहीं तो ये कंठी माला सब उतारो। ये तिलक विलक कोई भी नहीं लगा सकते हो, और ये सब भगवान के नाम से तुम कंठी माला तिलक लगा के घूम रहे हो भेष धारण करके, तो तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा बताओ, और तुम्हारे भगवान की क्या शक्ति है। तो सभी लोगों को बंदी बना के और सबको घट्टी दे दी जेल के अंदर, और कहा कि इस घट्टी से आप जो है पीसो। दादू दयाल जी महाराज को पता लगा, महाराज वहाँ गए। महाराज जाने के बाद में उसको कहा, भाई तुम इन साधु संतों ब्राह्मणों को क्यों कैद किया? बोले महाराज इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। बोले चमत्कार क्या? बोले इनको मैंने ये कह दिया कि भाई या तो ये घट्टी चलाओ और पीसो। तो बोले कोई बात नहीं, पीसने का काम हम कर देंगे, तू तो धान ऊरने वाले को किसी को कर दे। तो जितनी भी घट्टियाँ वहाँ कैद में थी, दादू दयाल जी महाराज अपना चिट्ठा एक घट्टी के लगाया कि सारी तमाम घट्टियाँ घूमने लग गई। और ये चमत्कार देख के वहाँ का जो राजा था वो भी नतमस्तक हुआ और दादू दयाल जी से माफ़ी मांगी, सभी संतों से माफ़ी मांगी और उनको सबको केस से छुड़ाया। इस तरह के दादू दयाल जी महाराज भ्रमण करते करते आमेर में रुके। आमेर में कई वर्ष तक रहे, 14 साल तक रहे। उसी बीच में दादू दयाल जी महाराज को अकबर का निमंत्रण आया और अकबर को जाके वहाँ 40 दिन तक धर्म सभा हुई, और उन अकबर के राज में जितने बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान जो भी लोग थे उनको सबको इकट्ठे किए और वहाँ दादू दयाल जी महाराज का ज्ञान श्रवण किया। सबका भ्रम टूटा और अकबर की इतनी श्रद्धा भावना जगी कि दादू दयाल जी को अपना गुरु माना। और उस गुरु परंपरा के अनुसार उनका बेटा जहांगीर भी यहाँ नरैना बाद में आया, और यहाँ जहांगीर के नाम से गेट बना हुआ है। एक रज्जब हवेली भी बनी हुई थी पहले, और भी एक कोई भी बना के गया जहांगीर बादशाह। तो वो अकबर दादू दयाल जी महाराज को गुरु मानता था, इसी वजह से जहांगीर भी आया। ये परंपरा कई सालों तक चली। और भी देश समाज के, राजस्थान के तमाम राजा महाराजा दादू दयाल जी को गुरु मानते थे। तो इस तरह भ्रमण करते करते फिर लास्ट में नरैना आए। बाप जी नरैना के बाइन जो आप निर्वाण दिवस मना रहे हो, वो किस मना रहे हो आप? 481। हाँ बाप जी ज्ञानी पुरुष है, आपने अच्छी जानकारी दी। दादू दयाल जी महाराज की जन्म से लेकर ठेठ तक पूरी आपने अच्छी जानकारी दी, और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जी अपने दादू जी महाराज की पूरी कहानी बताई। दादू राम सतराम।